नमस्कार दोस्तों। आज 30 मार्च 2026। मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा, बात करते हैं आज की गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के डाटा की। आज वैसे कोई डाटा नहीं है, लेकिन मार्च की क्लोजिंग के लास्ट 2 डे हैं। ठीक है, आज और कल का 31 मार्च लास्ट है और मार्च की क्लोजिंग है। तो इन 2 दिनों के अंदर मार्केट काफ़ी वोलेटाइल और फ्लाइट कर सकती है। ठीक है, तो अपने को सेफ ट्रेडिंग करनी है। जो भी ट्रेडिंग करो आप 5 बजे से पहले पहले अपनी ट्रेडिंग करके 5 बजे के बाद अपना डेस्कटॉप करें साफ। अच्छा दोस्तों, आज की गोल्ड गोल्ड की देखते हैं सूरत हाल भी। आज गोल्ड सेल बाय कहाँ से, क्या इसके जोन है। तो सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों जिस तरीके से बताया है, प्रीवियस डे की कैंडल का हम हाई और लो मार्क करेंगे। वो होगी उसकी लिक्विडिटी, जिसको मार्केट करेगी टारगेट। अच्छा, ये मैंने इसकी लिक्विडिटी को मार्क कर लिया। इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक, और ये लो साइड की लिक्विडिटी है, इसका भी कलर कर लेते हैं ग्रे। अच्छा, अब इसका हम पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, पिवट पॉइंट इसके बीच का पॉइंट। अच्छा दोस्तों, इसका कलर कर लेते हैं हम ब्लू। अच्छा, अब मार्केट जब इस पिवट पॉइंट से अबव है तो उसके बुलिश रहने के चांस है। अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट से नीचे आता है तो उसका सेलिंग में रहने का चांस है। अभी तक मार्केट क्या है, जो पिवट पॉइंट है उससे अप है। ठीक है, तो जो बाकी की इसकी लिक्विडिटी है वो भी हम मार्क कर लेते हैं। तो बाय साइड की ये लिक्विडिटी है, इसको कलर कर लेते हैं ब्लैक। उसके बाद बाय साइड की ये लिक्विडिटी है। सेल साइड के अंदर नीचे से हम देखते हैं भी सेल साइड की कौन सी लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, तो एक ये लिक्विडिटी है 4350 पे, और 4308, और फाइनल इसकी 4102। अच्छा, ये लिक्विडिटी क्या है, ये मार्केट के टारगेट है। ठीक है, उसका इस टारगेट को करेगी मार्केट, चाहे आज करे कल करे इस हफ्ते में कभी भी जाए, चाहे 1 घंटे में भी करे। ठीक है, मार्केट के टारगेट सेल और बाय के जो मैंने आपको लगा के दिए हैं ये है। ठीक है, ये डे की जो लिक्विडिटी है, चाहे ये अपसाइड की ये लिक्विडिटी को क्रैश करे, चाहे इसको, चाहे उससे ऊपर वाली को। ठीक है, और ये सेल साइड की लिक्विडिटी, बाय साइड की लिक्विडिटी, दोनों लिक्विडिटी को मैंने आपके सामने टारगेट कर दिया। ये इसका पिवट पॉइंट है। जब तक मार्केट इस पिवट पॉइंट से ऊपर है तब तक मार्केट के चांस है अपसाइड की लिक्विडिटी को लेने का, और अगर पिवट पॉइंट से आ जाती है बिलो नीचे तो इसके ज़्यादा चांस रहेंगे सेल साइड की लिक्विडिटी को लेने का। अच्छा दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम H4 के सेल और बाय के जोन के। ठीक है, अच्छा, यहाँ इसने डबल इंगल्फिंग सेल बनाई थी। ठीक है, एक सेल का जोन ये बनाया था, और एक सेल का जोन ये बनाया था। अच्छा दोस्तों, ये दो सेल के जोन थे, इंगल्फिंग सेल। जो ये डार्क एरिया निकल के आया था, ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन था। इसका कलर हम रेड कर लेते हैं सेल के जोन का। अच्छा, तो ये दोस्तों, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सेल का इसने सप्लाई का जोन बनाया। अच्छा, अब अपने क्या करना है दोस्तों, अपने वेट करना है। जब भी इस सप्लाई के जोन में आती है, अपने को कंफर्मेशन देती है, तो अपने को सेल करना है यहाँ से। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है। अगर अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो इस जोन से अपने को करना है सेल। वैसे ही ये टेस्टेड हो चुका है, लेकिन अभी तक वैलिड है क्योंकि इसके ऊपर कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज नहीं हुई। अच्छा, इसी तरीके से अपने H4 से इसने बाय का जोन भी बनाया। कैसे, ये इंगल्फिंग सेल, ठीक है, सप्लाई का जोन था जिसको मार्केट ने किया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद ये बन गया डिमांड का जोन। ठीक है, ये इंगल्फिंग सेल, ठीक है, तो सप्लाई का जोन था, और मार्केट ने इस कैंडल ने इसको किया ब्रेक, तो ये
बाय का जोन बन गया डिमांड का। साथ में ही उसमें इसी जोन के अंदर उसने एक और डिमांड क्रिएट की यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। ये बुलिश यहाँ पे डार्क एरिया निकल के आया, तो इसका कलर कर लेते हैं हम बाय का कलर ग्रीन। अच्छा दोस्तों, ये मैंने इसका कलर कर लिया यहाँ पे बाय के जोन का ग्रीन। अब ये हमारे पास डिमांड का एरिया और ये सप्लाई का एरिया। अच्छा दोस्तों, अब करना क्या हमने, जब मार्केट इस सप्लाई के जोन में आती है, आपको कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से सेल करना है, और ये है डिमांड का जोन, ठीक है। यहाँ से अपने को कंफर्मेशन मिले तो अपने को बाई करना है। अभी मार्केट क्या कर रही है, जो ये डिमांड का जोन है उसको रिटेस्ट करके बाई साइड काफी बाई भी उठी है यहाँ से, देखो। अच्छा, इसने $54 बाई साइड की मूव किया इस डिमांड के जोन को टच करने के बाद। अच्छा दोस्तों, अब आगे की अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी आज की, अगर मार्केट इस सप्लाई के जोन को करती है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये लिक्विडिटी इसका टारगेट रहेगी, ये वाली, ठीक है, जो कल बनाई है इसने। अगर अगर इसको करती है ब्रेक, इस लिक्विडिटी को ले लेती है, ब्रेक करती है और मोमेंटम कैंडल से इस डिमांड के सप्लाई के जोन के ऊपर देती है क्लोजिंग, तो सप्लाई के जोन पे जैसे ही ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये जोन बन जाएगा हमारा फेल होके डिमांड का, ठीक है। फिर इसी जोन से हम लगातार इसको बाय करेंगे और ये लिक्विडिटी को करेंगे हम टारगेट, ठीक है दोस्तों। अभी ये सप्लाई का जोन है, अगर मार्केट इसको करती है ब्रेक और ऊपर की लिक्विडिटी को करती है टारगेट, ठीक है, और मोमेंटम कैंडल देखो ये विक मार के इसके नीचे आ गई, तो ये जोन फेल नहीं हुआ। फेल होने के लिए इसके ऊपर मार्केट को कैंडल क्लोज करानी पड़ेगी। जैसे ही H4 या H1 की इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये जोन हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक होने के बाद ये जो सप्लाई का जोन बन जाएगा डिमांड का जोन। फिर जब भी मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगी, हम यहाँ से इसको बाय करेंगे और इस लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। अच्छा दोस्तों, सेम इसी तरीके से मार्केट क्या करती है, इस जोन को आपके करती है ब्रेक, ठीक है, डिमांड के जोन को करती है ब्रेक। तो इस डिमांड को जोन को जैसे ही ब्रेक करेगी तो ये बन जाएगा सेल का, सप्लाई का जोन, ठीक है। और फिर इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसी क्लोज होती है तो रिटेस्ट पे हम इसको करेंगे सेल और इन लिक्विडिटी को करेंगे हम टारगेट, ठीक है। फिर इन लिक्विडिटी को करेंगे हम टारगेट। ये थी गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। और आपका बेस है ये लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट का काम है इस लिक्विडिटी को क्रैश करना, जिन लोगों ने सेल किए हैं उनके एसएल खाना और जिन लोगों ने बाय किए हैं उनके एसएल खाना, ठीक है। मार्केट कहाँ लिक्विडिटी है जहाँ, ठीक है। तो ये थे H4 से स्ट्रॉन्ग सप्लाई के और डिमांड के एरिए, जिनको ब्रेक करने के बाद डिमांड को जब मार्केट ब्रेक करेगी स्ट्रॉन्ग तरीके से तो वो सप्लाई बन जाएगी, और सप्लाई को ब्रेक करेगी तो डिमांड बन जाएगी। अच्छा, बात करते हैं H1 की। H1 के अंदर भी यहाँ पर फिर इसने डबल इंगल्फिंग सेल बनाई है, ठीक है, देख रहे हो, एक ये सेल का जोन बनाया, ठीक है, नया अभी, और एक सेल का जोन ये बनाया। तो फिर से इसके अंदर ये डार्क एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। इस डार्क एरिया से अब ये जाएगी डाउन, इस डार्क एरिया को टच करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से सेल साइड में जा सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग, एक इंगल्फिंग बाय यहाँ बनाई है और एक इंगल्फिंग बाय यहाँ बनाई है। एक ही पॉइंट पे इसने दो इंगल्फिंग बाय बना दी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया बना दिया इसने H1 से। तो क्या करेगी मार्केट, आज इस दो एरिया के बीच में रेंज बाउंड कर सकती है मार्केट, ठीक है। यहाँ से आके वापस रिटेस्ट करके बाई उठ सकती है और इस सेल के एरिया से वापस सेल कर सकती है। तो आज हो सकता है इस दो रेंज के एरिया के अंदर भी मार्केट रेंज कर सकती है, इन दो एरियो के अंदर, ठीक है। और अगर आज मैं फिर बता रहा हूँ भी 30 मार्च है, क्लोजिंग है कल 31 को, तो अगर वोलेटाइल हुई तो ये मार्केट इन लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। इससे पहले 5 बजे से पहले पहले जो आपकी सेफ ट्रेडिंग है वो करें, और 5 बजे के बाद अपना डेस्कटॉप करें साफ, ठीक है दोस्तों। और आप भी इसी तरीके से लिक्विडिटी को टारगेट करके, और मार्केट में सबसे पहला काम आपका है लिक्विडिटी का टारगेट करना, ठीक है। लिक्विडिटी निकालना सीखें भी, डे की लिक्विडिटी हाई और लो की लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, और आज का टारगेट, डे का टारगेट क्या होगा, सेल साइड की लिक्विडिटी या बाय साइड की लिक्विडिटी। पिवट पॉइंट आपको बताएगा कि मार्केट को कौन सी लिक्विडिटी को
वो अचीव करना चाहती है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से आप खुद प्रैक्टिस करके सेल बाय के जोन निकालें। और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये आपके एजुकेशन पर्पज पे है, आप इसे फाइनेंशियल तौर पे ना लें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।